हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपको अध्याय 1 यानी कि प्रश्नावली 1 गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, जो कि नंबर 1 के आते हैं। अगर 1 सही है आपका तो 1 नंबर आपका सही है। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। जब आपकी क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो क्या होता है? धनात्मक संख्या। क्या होगा? धनात्मक संख्या। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं शांत दशमलव। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। क्लियर? तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 96 और 404 का HCF होगा। क्या होगा? 96 और 404 का HCF होगा 4। HCF 91 और 21 है, यानी 91 और 21 का HCF क्या होगा? 91 और 21 का HCF होगा 7। अब अगले क्वेश्चन पर 12, 15 और 21 का LCM है। क्या जाएगा इसमें? 12, 15 और 21 का LCM है। हम 12, 15 और 21 का LCM जब करके देखते हैं तो इसका LCM आएगा 420। क्लियर? तो आपको ऐसे भी करना है कि टाइम ना लगे और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो 12, 15 और 21 का LCM 420 होगा। 12 और 15 का HCF होगा। LCM और HCF अलग होता है, ठीक है? तो 12 और 15 का HCF होगा 3। क्लियर? 4 और 7 का महत्तम समावर्तक यानी HCF होगा। क्या होगा? 4 और 7 का महत्तम समावर्तक HCF होगा 1। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो उनका LCM होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो LCM होगा। कितना LCM होगा? 45। कितना होगा? 45। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17, 23 और 28 का HCF होगा। क्या होगा? 17, 23 और 28 का HCF होगा। कितना होगा? 1। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। 11 और 13 का HCF होगा। 11 और 13 का HCF होगा 1। क्लियर? अब चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8, 9 और 25 का LCM होगा। क्या होगा? 8 और 9 का LCM, 8, 9 और 25 का LCM जब हम लेते हैं, जब करते हैं सॉल्व, तो हमारा निकल के आता है 1800। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? 8, 9 और 25 का LCM होगा 1800। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 32 है तथा उनका LCM 8 है तो HCF होगा। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से आपको समझना है पहले, ठीक है? दो संख्याओं का गुणनफल अगर 32 है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका LCM 8 है तो HCF क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? संख्याएं 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। क्या हुआ? संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा? 12:1 सॉरी। क्या होगा? 12:1। चलिए, 6, 20 का HCF है। 6 और 20 का HCF है कितना? 2। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? √2, √3 और √5 या उपरोक्त सभी। तो इसमें जब अंडर रूट में आ जाती है तो कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? वो अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी है और √5 भी है। तो क्या कहलाएगी कि उपरोक्त सभी इसकी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय हो चुके हैं, अब हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ गए हैं क्वेश्चन। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, ठीक है। तो चलिए अब हम खाली स्थान शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया? यदि n की घात 2 यानी n² - 1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n 1 होगी। क्या होगी ये n? यदि n² - 1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n 1 होगी। क्या होगी? विषम संख्या होगी। इधर क्या आ जाएगा? खाली स्थान है विषम संख्या। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल कितना होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या है क्वेश्चन? एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √3 एक संख्या है। जब अंडर रूट आती है तो हमने आगे भी पढ़ा है कि अंडर रूट कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √2 संख्या है। √2 एक कैसी संख्या है? तो सीधी सी बात है कि ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 है तो √2 भी है। तो और ये देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब 2023 में ये वाला है और 2024 में, तो इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से हम आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम कि 3 √2 एक संख्या है, तो आप इनसे ही दिमाग लगा सकते हैं कि जब अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाली संख्या कैसी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ये भी कैसी हो जाएगी? 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए अपन ध्यान से। HCF कोष्टक में A, B गुणित LCM कोष्टक में है A, B बराबर खाली स्थान है। तो क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा A गुणित B, क्योंकि देखिए HCF A, B गुणित LCM और कोष्टक में A, B बराबर है A गुणित B के है बराबर, ठीक है। और ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये इस अध्याय में से क्वेश्चन आपके 1-2 फंसेंगे ही। चलिए अब हम लेते हैं 7वां क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया है? खाली स्थान से संख्याओं 90 और 160 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष रहें। क्या करेंगे कि खाली स्थान है से संख्याओं 90 और 160 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष रहें। क्या अपन को 90 और 160 में भाग देने पर हमें शेषफल क्या ज्ञात करना है? 5 और 7। तो हम किस में दे सकते हैं? किसका दे सकते हैं हम? 90 और 160 को भाग देने पर तो हम दे सकते हैं 17, है ना। 17 से संख्याओं को भाग देने पर हमें 5 और 7 शेष प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? 17 का भाग दे दो तो क्लियर। अब चलिए हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8 क्या आ जाएगी संख्या? 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है। कौन सी है? 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाएगी? 840 संख्या कहलाएगी। अगर अपन इसका सबसे छोटी संख्या का करेंगे तो 840 आ जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित गुणनफल। क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस खाली स्थान दिया है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल तो प्लस क्या बचेगा? शेषफल। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये शेषफल। क्लियर?
चलिए 10वां क्वेश्चन लेते हैं। संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान। क्या पूछा है? संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान क्या होगा? ये खाली स्थान है यानी क्या होगा? तो 8, 9 और 25 का आगे भी हमने आपको बताया था कि 8 और 9, 25 का HCF का मान क्या होगा? 1। तो इधर इसका आ जाएगा 1। तो देखिए एक खाली स्थान हमारे 10 थे, तो हमने खाली स्थानों को 10 ही सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। इसमें से एक दो खाली स्थान फंसते हैं। तो चलिए अब हमारी बात आ जाती है सही जोड़ियाँ बनाने की। तो चलिए अब हम सही जोड़ियाँ बनाते हैं। आ और बा में दिया है। आ हमारा ऐसा है और बा को इन बा में से हमको चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए सबसे पहले सही जोड़ी बनाइए। अपने कॉलम दिए हुए हैं, एक आ है और एक बा है। आ वाले कॉलम से मैच करना है बा को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है आपका 135 और 125 का HCF। क्या कहा क्वेश्चन ने कि 135 और 225 का HCF, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो जब हम 135 और 225 का HCF लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। क्लियर। और √5 क्या है? √5 क्या है? आपके 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें क्या √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ भी आपको अपरिमेय संख्या दिखे तो वो आपका सही है। और ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो √5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। और इधर देखिए आप अपरिमेय संख्या, इसको तो आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे क्योंकि अपरिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई है। क्योंकि अपरिमेय संख्या अंडर वाली होती है। तो देखिए 5 माइनस √3 और इसमें कोई भी √3 वाली नहीं है। तो आप फटाफट से लगा सकते हो कि अपरिमेय संख्या 5 माइनस √3 है। चलिए अब इसको भी आप कर लोगे क्योंकि ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है आपका, है ना? क्या जाएगा? 8, 9 और 25 का LCM क्या करेंगे? 8, 9 और 25 का LCM कितना होगा? 1800। क्लियर। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक। क्या है? पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक क्या होगा? 5वां का क्या होगा? 2m। क्या हो जाएगा? 2m। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा? 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 13। कितने आ जाएंगे? 2 × 13। चलिए 7वां क्वेश्चन 306 और 657 का HCF क्या जाएगा? 306 और 657 का HCF क्या होगा? क्या हो जाएगा? 9। जब हम 306 और 657 का HCF लेंगे तो हमारे पास निकल के सामने आ जाएगा 9। ठीक है। अब चलिए अब हमारा क्वेश्चन बचता है एक और। तो अब हम इसको भी सॉल्व फटाफट कर लेते हैं। तो 9 और 27 का LCM है। जब हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जब एक ही बचे, क्या जब एक ही बचे तो वही रहता है। तो देखिए 9 और 27 के LCM हमारे पास इन सारे आंसर आ चुके हैं। तो हमारे पास बचा है 27। तो हमारे पास 27 ही इसका आंसर है। तो आई होप यू कि आपको ये सही जोड़ियाँ भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जो भी आपको लगता है तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए अब हमको सत्य सत्य करना है। तो सत्य सत्य यानी सही गलत। ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत, इसको आपको बताना है। तो पहला है किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या कहलाएगा? किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? सत्य या असत्य? तो कैसी हो जाएंगी? ये सत्य है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है।
क्या कहता है क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य असत्य, तो असत्य है। ठीक है, आप देखिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, ये तो आपको जल्दी से समझ में आ गई होगी ना। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें लिखा है परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। और देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक संख्या होती है। इसका क्या आ जाएगा, सही है ना, एल्गोरिथम। चलिए, इसको क्या कहेंगे हम, सत्य। एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य। अब छठवां क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 विषम होगा। किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 विषम होगा, जी हाँ होगा, यानी कि सत्य होगा। चलिए, सातवां क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर क्या जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b क्या जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, 0 इक्वल बड़े का साइड r, b छोटे का बड़े का साइड b है। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर सत्य है ये। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। क्या जाएगा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, जी हाँ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। चलिए 9वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कैसी होती है, सत्य, यानी होती है। एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो जी हाँ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए हम 10वां क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर होता है। क्या आ जाएगा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर होता है। तो होता है क्या, हाँ, तो ये कैसा आ जाएगा, सत्य, सॉरी, होता है ना, तो क्या आ जाएगा, सत्य। 15 और 21 का LCM 105 है। जब हम 15 और 21 का LCM करेंगे तो उसका LCM 105 है क्या, हाँ जी है ना, तो क्या कहलाएगा, सत्य है। ठीक है, चलिए 26 और 91 का HCF 13 होगा। 26 और 91 का HCF क्या 13 होगा, जी बिल्कुल होगा 13। तो हम इसको कैसे क्या क्या कह सकते हैं, सत्य है। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी हमको एक वाक्य में उसका आंसर देना है। तो चलिए अब हम आपको एक वाक्य के भी सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि ये तो नंबर 1 में आना है, तो आते ही हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों संख्याओं P, Q तथा R, तीनों संख्याओं P, Q तथा R का LCM ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जब हम तीनों संख्या यानी P, Q, R का LCM ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, तो देखिए सूत्र को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, LCM PQR बराबर, यानी हमको इसका सूत्र ज्ञात करना है, तो LCM PQR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
PQR, इसमें डॉट डॉट लगा है यानी गुणा का निशान है, P.Q.R, क्या जाएगा HCF, क्या जाएगा HCF। और देखिए कोष्टक में आ जाएगा P.Q.R। अब इधर क्या लगा है, कोमा लगी है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। इसमें क्या है, डॉट है यानी P.Q.R यानी P गुणित Q गुणित R आ जाएगा। और क्या है HCF, इसमें आ जाएगा P.Q.R अपॉन में। अब ध्यान से देखना, ठीक है। HCF PQ, फिर डॉट लगा है, फिर HCF QR, ठीक है, कॉमा R, फिर HCF P.R। क्लियर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखिए कर सकते हैं हम, HCF P.Q, फिर HCF, फिर क्या आ जाएगा Q.R, फिर HCF, फिर क्या आ जाएगा, बीच की संख्या छोड़ना है तो P.R। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट। आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से भी लर्न भी हो जाएगा और आप इसको भूलेंगे भी नहीं। आपको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप 3 संख्याओं P, Q तथा R का HCF ज्ञात करने का सूत्र। अभी हमने किसका सूत्र करा था, LCM का। अब हमें किसका करना है, HCF का। तो 3 संख्याओं P, Q तथा R का HCF ज्ञात करने का सूत्र। तो अब हमको HCF का सूत्र याद करना है। तो कैसे करेंगे, HCF P, Q और R का करेंगे। जब LCM का करा था तो HCF का करेंगे तो LCM, ठीक है। तो वही आ जाएगा ऊपर का, देखिए LCM की जगह HCF और HCF की जगह LCM करना है, बस कुछ नहीं करना है। P.Q.R LCM P.R, तो देखिए ये हो गया। फिर इसी को ऐसे करना है, LCM P.Q, फिर LCM डॉट लगा के, फिर QR, फिर LCM, फिर PR। तो देखिए आपको ये क्लियर आ गया होगा। और LCM और HCF का सेम है, बस LCM की जगह HCF और HCF की जगह LCM लिखना है आपको, ठीक है। आप दोनों को अच्छे से बढ़िया लर्न कीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, राइट करिए, राइट जितनी बार हो सके आप उसको राइट लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ना ही बहुत बड़ा सूत्र है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से और बता देंगे आपको। क्लियर, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 1.16 यानी 1.16 पर क्या है, ऊपर पावर बनी है, यानी कि इसके बाद ये 16, ठीक है। तो को परिमेय संख्या के सरलतम रूप में करो। कैसे करेंगे, 1.16 को परिमेय संख्या के सरलतम रूप में व्यक्त करो। तो इसका उत्तर आ जाएगा 115/99। क्या जाएगा, 115/99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, 56,88 तथा 404 का HCF बताइए। क्या जाएगा, 56,88 तथा 404 का HCF बताइए। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे ना, 56, 88 और 404 का, तो HCF इसका निकल के आएगा 8। क्या निकल कर आएगा, 8। क्लियर। अगर आपको कोई भी इसमें भी डाउट हो तो हम इसका HCF भी करके आपको बता देंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1771 177 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, 1771 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको जब हम गुणनखंड करेंगे ना तो गुणनखंड हमारे सामने क्या जाएगा, 7 × 11 × 23। क्या जाएगा, 7 × 11 × 23। तो हम आपको एक वीडियो इसकी भी बना देंगे कि 1771 कैसे आया ये अभाज्य गुणनखंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका HCF भी हम आपको वीडियो के माध्यम से और बताएंगे आपको। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक, ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए 1771 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त
व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त कर दिया है, क्या आ जाएगा 7 गुणित 11 गुणित 23। क्लियर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है। क्या जाएगा, देखिए ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है। ए एवं बी लिखा है ना, तो बी कॉमा ए का गुणनखंड है। क्या जाएगा, बी कॉमा ए का गुणनखंड है। तो देखिए आप लोगों को ये हो गए हमारे अध्याय 1 यानी एक्सरसाइज 1 के पूरे क्या कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो नंबर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपकी अध्याय 1 प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और क्या क्या है इसमें कोई दिक्कत है, और जो भी आपसे को मैथ से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो इनको आप ज़्यादा उसमें मत लीजिएगा कि इतना बड़ा वो है सूत्र है। बिल्कुल आप 1-2 बार अच्छे से राइट करके लिख कर देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हम आपको अध्याय 1 के तो पूरे हमने नंबर 1 के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।